वहीं प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। साल 2021 में सरकार कभी भी अपना वादा पूरा करते हुए अब उनके मानदेय और नियमितीकरण को लेकर फैसला कर सकती है। ऐसे संकेत दिए हैं प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने। झुंझुनू पहुंचे मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि न केवल पैरा टीचर्स बल्कि पंचायती राज के कर्मचारियों, चिकित्सा और शिक्षा विभाग जहां कहीं भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनके मानदेय को लेकर और नियमितीकरण को लेकर सब कैबिनेट कमेटी में मुख्यमंत्री को फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है। मंत्री शाले मोहम्मद से बात की हमारे सहयोगी इम्तियाज अली ने। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद आज झुंझुनू के दौरे पर हैं। मंत्री किसान सभा को संबोधित करने के लिए झुंझुनू आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। सर, एक तो जो घोषणा पत्र में ये किया गया था, नियमित जो पैरा टीचर है उनको नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो नियमित नहीं किए गए, क्या कहेंगे सर? वैसे आज जो दौरा हमारा है, आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। उससे पहले आज सुखराम जी और हम दोनों यहाँ हैं। किसान जो संवाद कार्यक्रम है वो भी पूरे झुंझुनू में सभी विधानसभा में होगा, और सरकार की जो 2 साल पूरे हुए हैं, तो काफ़ी काम उसमें भी हुए हैं, तो वो भी लोगों को जानकारी देंगे। वैसे काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, क्योंकि पिछली सरकार 2 साल पहले जो सरकार थी उस टाइम इस विभाग की पूरी अनदेखी हुई। न कोई नीति बनाएगी, न कोई योजना बनाई गई, और न कोई नया काम हुआ, और बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक विभाग हो, ये तीनों विभागों में काम करने की ज़रूरत थी। तो मैंने तमाम यहाँ के जो बड़े बड़े इदारे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और माइनॉरिटी के मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सभी समाज के लोगों से चर्चा करके, और जहाँ जो चीज़ें ज़रूरत थी, चाहे शिक्षा के मामले में अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा हो, चाहे मदरसा बोर्ड में जो पैरा टीचर काम कर रहे हैं या उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए मजबूती के लिए सबसे पहला काम था जो 2003 से एक आदेश के जरिए मदरसा बोर्ड पूरा चल रहा था। तो हमने सबसे पहले उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया है, एक्ट बनाया है। तो सोते ही जैसे इसके अब रूल्स बन जाएंगे, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे सुविधा कर्मी पैरा टीचर काम कर रहे हैं, उनके हितों की ऑटोमेटिक रक्षा हो जाएगी। उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में वादा था कि जो सुविधा कर्मी हैं, चाहे मदरसा पैरा टीचर हैं, हेल्थ के हैं, पंचायती राज के हैं, एजुकेशन के हैं, उन सभी के लिए भी परमानेंट करने की बात थी। तो उसके लिए जैसे ही घोषणा पत्र में बात की, उसके बाद में एक सब कम्युनिटी कैबिनेट की बनाई गई। उसकी काफ़ी मीटिंगें भी हो गई हैं, और उन्होंने लगभग अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी को दे दी है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि काफ़ी आचार संहिता और कोविड की वजह से निर्णय नहीं हो पाया था, अब जल्दी मैं समझता हूँ उनका निर्णय हो जाएगा, चाहे उनका मानदेय का मामला है, चाहे उनको परमानेंट करने का मामला है। सब जो वक्फ की संपत्ति है, कब्जे हो रहे हैं, तो उनको से बचाव के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हो? देखो, वक्फ में काफ़ी जो पूरे राजस्थान के अंदर काफ़ी जैसे लोग थे जो अतिक्रमण कर रहे थे, उनकी निगाहें ठीक नहीं थी। जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई, तो हमने सबसे पहले तो उन लोगों को चिन्हित किया, और जो अतिक्रमण कर रहे थे काफ़ी जगह हमने उनसे मुक्त भी करवाया। और अभी लगभग हम पूरे राजस्थान के अंदर काफ़ी संपत्तियां जो हैं उनका डिजिटलाइजेशन करवा दिया, मैपिंग करवा दी है। ये काम पहली बार हुआ है, इससे पहले ये काम नहीं हुआ था। और अब वक्फ के पास लगभग सब जानकारी है कि हमारी संपत्ति कहाँ पर है, उस संपत्ति पर किसका अतिक्रमण है,